और तुम कौं विपत बीज विधि बयाऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहो बलो भासी, और भामने भयऊ दूध कई माखी। जो सुत सहित करौ शिविकाई, तो घर रहो ना आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय ही नहीं है। कद्रु बिनतय दीन दुख, तुम्हें कौशला देव। और भरत बंद गृह से हैं, सुलखन राम के नेव। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। सुके कई सुता सुनत कटु बानी, कह न सकै कछु सहम सुखानी। तन पसऊ कदली जिम कापी, और कुबरी दसन जीव सब चापी। कि कई मंथरा की कड़वी बाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। सो कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, और धीरज धरा वो प्रबोध से रानी। और फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, और बकई सराहें मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। अब बगुली को हंसनी मानकर, बैलन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात फुर तोरी, और दाहिने आँख नित भरे कहीं मोरी। और दिन प्रति देखो राति को सपने, और कहो न तो ये मोहे बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काहे करो सके सूद सुभाऊ, और दाहिने बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया माया कुछ भी नहीं जानती। सो अपने चलत नाज लगी अनवल का हुक दीन, और कहीं अगी कहीं बार मोए देव दुसो दुख दीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। कि नैहर जन्म भरब बरु बाजाई, ओ जियत न करब सब तो शिवकाई। सुअरि बस देव जिया बत जाही, और मरण नीक ते जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। सुदीन बचन कहो बेऊ विधि रानी, सुन कुबेरीति माया ठानी। सुअसिक से कहाओ मान मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रियाचरित फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मान कर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। तुझे राव रे अति अनबलता का, और सुई पायई ये फल परिपाका।
जब ते कुमत सुना में स्वामिन, भूख न बासर नींद न जामिन। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वही परिणाम में वह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। कि पूछो गुणन रेखो तिन खाची, और भरत भुआल हो ये साची। भामिन करहो ता कहो पाऊ, है तुमरी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चयपूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिन, तुम करो तो उपाय में बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। सुपरव कूप तू बचन पर, सकव पूत पति त्याग। ओ काश मोर दुख देखो बड़ो, कस न करबो हित लागो। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने में कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कुबरी करी कबूली के कई, कपट छुरी और पानो टेई। और लखै न रानी निकट दुख कैसे, और चरय हरत तिन बल पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। कि सुनत बात मृदयंत कठोरी, और देते मनऊ मधुमाहुर घोरी। और काहे चेरी सुध आहें की नाही, और स्वामी ने कहा वो कथा मोह पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं पर प्रणाम में कठोर भयानक हैं। मानो वह शहद में घोलकर जल पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिन, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दो वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ा बहु छाती। सुतय राज रामय बनवासु, और देव ले वो सब ते हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत को सारा आनंद तुम ले लो। सौत का सारा आनंद तुम ले लो। तो भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग्यो जय बचन न टराई। होई अकाज आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मान्यो जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे बचन ना टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ को घात कर पात किन, काहे से कोप ग्रह जाओ। और काज सवारो सजग सब सहसा जन पति आओ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप वन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। कुबरहि रानी प्राण प्रिय जानी, और बारो बारो बड़ी बोधि बखानी। सुतोय समहित ना मूर संसारा, ओ बई जाते कहीं भय से अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है।